आज राजा नल वहाँ से आगे चले हैं। तो ऐसा ही नहीं भक्तों, जब राजा आगे चले हैं अरे सुमिर सिरि करतार भूप फिर आगे को धाये। और तीतुर उड़त बनी में भूप ने आगे बे पाए। नारी मेरी इनको घेरवाई ले, सोचे राजा नल भूप भूख में इन्हें लिए खाई। राजा कहने लगा, रानी इन तीतरों को घेरवा लो। आज दोनों ने तीतरों को घेरा है और उन्हें भूंजने की तैयारी की। तो रानी कहने लगी, महाराज पहले आप नमक मांगने के लिए गए थे, अब मैं जाऊंगी नमक मांगने के लिए। रानी चल दी, लेकिन भुंजे हुए जो तीतर जो थे, लेकिन प्रभु की लीला ऐसी भुंजे भय। अरे भूंजे भय तीतुर मेरे भैया, वो बनी में उड़ी धाये। मन में सुमिर सिरि करतार। भुंजे हुए तीतुर उड़ गए। रानी नमक मांग करके आई तो रानी ने पूछा, महाराज तीतुर तुमने खा लिए? राजा कहने लगे, रानी मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इसलिए मैंने वो तीतुर खा लिए। राजा समझ गए ये मेरी पतिव्रता स्त्री है, ये मेरे बगैर कभी मेरे पति मेरे बगैर कभी भोजन नहीं कर सकते। ये भी झूठ बोल रहे हैं, जैसे मैंने मछलियों के बारे में बोला था। दोनों आगे धाए। रानी कहने लगी, अब तुम्हारा कोई मित्र हो तो उसके पास में चलें। राजा कहने लगे, रानी बनी बनी के चेहरों पे लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। रानी मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। दोनों आगे को चले हैं। जंगल में एक हिरन देखा है। राजा कहने लगे, रानी अरे भूख मोई लग रही है भारी, नारी मेरी इनको निक घिरवाई ले। राजा नल ने हिरन को देखा तो घिरवाया। एक धोती थी, अरे धोती से लो बांध भूप ने। राजा ने हिरन को धोती से बांधा, लेकिन हुआ क्या? अरे यू चट्टी हिरना ने रे मारी, बेऊ धोती ले गो संग के काया, नंगी करी डारी भैया। वो धोती भी लेकर के हिरन भाग गया। और जब हिरन भाग गया तो अब तो राजा नल परेशान होने लगे। रानी कहने लगी, तुम्हारा कोई मित्र हो तो वहाँ चलो। राजा नल कहने लगे, हाँ एक हमारा मित्र है मैना मनसुख, चलो उसी के पास में चलते हैं। आज दोनों अपने मित्र के पास में चलने के लिए तैयार हुए और चल दिए। अरे सुमिर सिरि भगवान भूप फिर आगे को धाये। अरे मित्र रहो दरवाजे पर राजा नल अब आए, मित्र ने भूप निया